कहानी की शुरुआत होती है जब शिनचैन की मम्मी मित्सी घर के कामों में व्यस्त होती हैं। वे चाहती है कि शिनचैन थोड़ी देर शांत बैठकर पढ़ाई करे या फिर टीवी देख ले ताकि वह अपने काम निपटा सके। लेकिन शिनचैन कहाँ मानने वाला है। वह अपनी शरारती आदतों के चलते बार बार मम्मी को परेशान करता है। कभी वह खिलौनों को फर्श पर बिखेर देता है तो कभी खाने के समय अजीब सी मांग करता है। इसी दौरान शिनचैन का पापा हिरोशी दफ्तर से आते हैं। वे थके हुए होते हैं और आराम करना चाहते हैं, लेकिन शिनचैन अपनी नट हरकतों से उनका मूड भी बिगाड़ देता है। वह पापा से कहता है कि वह उसे बाहर ले जाए, वरना वह घर में शांति से नहीं बैठेगा। मजबूरी में पापा को शिनचैन को बाहर पार्क ले जाना पड़ता है। पार्क में शिनचैन अपने दोस्तों काजामा, मसाओ, बोचान और नेनी से मिलता है। यहाँ से एपिसोड का असली मजेदार हिस्सा शुरू होता है। बच्चे मिलकर खेलते हैं, लेकिन शिनचैन अपनी अजीब हरकतों से सबको हैरान कर देता है। वह कभी अजीब नाच करने लगता है तो कभी दोस्तों की कॉपी पर अजीब चेहरे बना देता है। काजामा, जो पढ़ाकू बच्चा है, शिनचैन की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिनचैन उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। नेनी हमेशा की तरह गुड़िया खेलना चाहती है और बाकी सबको अपने हिसाब से खेलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन शिनचैन उसकी गुड़िया को मजाक में उल्टा पुल्टा कर देता है, जिससे नेनी गुस्से में आकर उसे डांटती है। मसाओ डरपोक होते हुए भी शिनचैन की बातों में फंस जाता है और बोचान अपनी धीमी आवाज और शांत स्वभाव से हमेशा की तरह मजाक का पात्र बनता है। एपिसोड का मजेदार मोड़ तब आता है जब पार्क में एक आइसक्रीम वाला आता है। सभी बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं। शिनचैन अपने पापा से आइसक्रीम दिलाने के लिए अजीब हरकतें करता है, कभी रोने का नाटक तो कभी जमीन पर लेटकर जिद। आखिरकार हिरोशी हार मानकर उसे आइसक्रीम दिला देते हैं, लेकिन शिनचैन अपनी आइसक्रीम खुद खाने के बजाय सबको चिढ़ाने लगता है और उसका आधा हिस्सा गिरा देता है। एपिसोड के अंत में जब वे घर लौटते हैं तो मम्मी शिनचैन से पूछती हैं कि उसने दिन भर क्या किया। शिनचैन अपनी ही स्टाइल में मजेदार जवाब देता है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। हालांकि मम्मी थोड़ी नाराज होती है कि वह हमेशा शरारतें करता है, लेकिन पापा कहते हैं कि यही तो शिनचैन की खासियत है।